शहरे नबी के बाद वाह वाह क्या गाने भाई वाह 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 शहरे नबी के बाद जो हमको पसंद है हमको पसंद है हमको पसंद है दारुल उलूम नाम है जो देवबंद है। नारायण अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तशरीफुल अहवाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वन्नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। परवाने नजूम हिदायत व जानसाराने माहिर रिसालत अल्लाह तबारक व तआला के एहसान अज़ीम यह है कि हक़ तआला ने हमें इस मुतबर्रक व मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से क़ल्ब में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हज़रात के रूबरू नमाज को मौजू गुफ्तगू बनाऊं। इस मकसद को सामने रखकर लब कुशाई की जिसारत कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम हज़रात के माबैन लब कुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें समाअत से ज्यादा अमल पेरा बनाए, आमीन। खालिकुस समावाति वल अर्द ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। उन नेमतों में से एक आला वारफा नमाज का तोहफा है। उस मुतबर्रक तोहफा की फजीलत रोज़न रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, रोजा को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ज़कात को भी फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ईमान को भी फर्ज पर नाज़िल फरमाया, तमाम अहकाम को भी फर्ज पर नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो कायनात ने अपने महबूब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको यकीन की तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत अरफा है। आला वारफा शेख अलैहि जगह अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुलवाकर अता किया गया। बरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज की अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किया है। कहीं पर ये अल्फाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ मोमिनो सब्र और नमाज के जरिए से तकरीर के लिए तैयार हैं। जब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफा का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबे किराम झूम उठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो नमाज के जरिए हमारी मुश्किल आसान करेंगे। अब तो हमें खुदा मैं इसी चंद बातों पे अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर से जितने भी आने वाले मेहमान कराम हैं वो खाना खा लें। खाने का इंतजाम, खाना शुरू हो चुका है। बाहर से आने वाले मेहमान कराम खाना खा लें। हज़रात गिरामी, मैं बाहर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ मेरी बातों को बगौर से सुना जाए। जब इस्लाम फारंग की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगी। रास्ते पर कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। सन नबवी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि वो जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारी इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मुहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है।
हमारा खुदा की तौहीन की जा रही है, ठुकराया और झुटलाया जा रहा है। इसलिए ऐ अरबों के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वह दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील और खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया, तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद ये अल्लाह की तदबीर पास हुई बड़ी कि मोहम्मद उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहीदनामा लिखकर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने का किसी इख्तियार ना था। मुसलमानों को शअब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए थे। दरख्तों के छाले खा खा कर पत्थरों और खाटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदियां यानी के लिए हटा लिए गए। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरत इकरामी कुर्बान जान मुसलमानों पर जिसकी ज़बान पर कोई शिकायत नहीं थी, मुसलमानों की खास्ता हालत देखकर कुफ्फार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबार और अजदाद का दीन छोड़कर हिला को बर्बाद हो रहे हो? अब तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया कि ए कुफ्फार, सुन लो, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, हम पर इसरार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिल चुके हैं, अनवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फैजाब हो चुके हैं, अफ्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह कर दिया है। लिहाजा हम तूफान से टक्कर इसका दिया खून का दरिया बहा सकते हैं, आके बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तरह तरह का दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आज़माइश के पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खौर की खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते और छालों को खत्म कर डाले, औरतों के आगे धंस गई, जवान भूख से चरचराने लगे, फूल जैसे बच्चे माओ के गोदों में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकेला अचानक आगे खोलता है और अपनी अम्मी से कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के सब्र का बंधन टूटता है, वह भी अपना सर हाशा जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और वो ये कहती रहती है, मुझको छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।